अरावली की पहाड़ियों और चंबल घाटी को दिखाता है। बीच में एक संकरी दर्रा बुंदा नाल नजर आता है। घाटी के ऊपर धुंध, नीचे जंगल और दूर किले जैसी संरचना। यहाँ है बूंदी की घाटी बूंदा नाल, जहाँ मीना सरदार बूंदा का गढ़ है। बूंदा मीना घोड़े पर बैठा है, पीछे उसके योद्धा और ढाल भाले। सैनिक जंगली नगाड़े बजा रहे हैं, घोड़ों की टापें गूंज रही हैं। बूंदा मीना, वीर और गर्वीला सरदार, अपने योद्धाओं संग बूंदी पर राज करता है। पहाड़ी रास्ते से राव देवहाड़ा अपनी सेना संग प्रवेश कर रहा है। झंडे और तलवारें चमक रही हैं। राव देव घोड़े से उतरकर घाटी की ओर हाथ उठाता है। यही भूमि हमारी नई राजधानी होगी। बूंदा मीना का दूत हाथ में भाला लिए रावदेव के शिविर में आता है। दूत जोर से घोषणा करता है, यह भूमि मेरी है, हाड़ा लोग लौट जाएं। रावदेव हाड़ा ऊंचे मंच पर खड़ा है। पीछे उसकी सेना तलवार को आकाश की ओर उठाकर जवाब देता है, हम तलवार से जीते हैं। अगर यह भूमि तुम्हारी है तो अपनी वीरता से बचा लो। दोनों सेनाओं की भिड़ंत दिखाता है। जंगल से मीना योद्धा निकलते हैं, हाड़ा सैनिक ढालों से टकराते हैं। तलवारें टकराती हैं, घोड़ों की टापें गूंजती हैं, धूल का गुबार उठता है। बुंदा मीना शेर की तरह लड़ता है, पर हाड़ाओं की अनुशासित सेना भारी पड़ती है। रणभूमि के बीच बुंदा मीना घायल होकर भी तलवार घुमाता है। वह अंतिम वार करता है और फिर भूमि पर गिर पड़ता है। बुंदा मीना अंतिम सांस तक लड़ता है और वीर गति को प्राप्त होता है। युद्ध के बाद राव देवहाड़ा उसी घाटी में खड़ा है, सैनिकों और झंडों के बीच। वह अपने हाथ से भूमि पर धूल उठाकर आकाश में छोड़ता है। यह भूमि उस वीर मीना की है। नगर का नाम होगा बूंदी। दोस्तों, यह कहानी हकीकत है। अच्छी लगी तो कमेंट में लिखकर बताइए।